सी लैंग्वेज के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है लूप इन सी। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं लूप के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर लूप क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से हम लोग लूप को डिजाइन कर सकते हैं एक कोड के अंदर। ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं लूप क्या होते हैं। वैसे लूप जो होते हैं वो हमारी एक ऐसा सिचुएशन है, एक ब्लॉक ऑफ कोड आप इसको बोल सकते हैं जो तब तक चलता है जब तक आपकी दी गई कंडीशन आपका जो होता है वो ट्रू होता है। मतलब लूप का मतलब एक ऐसा सर्कुलर पाथ, सपोज दैट ये हमारी क्या है, एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे अगर कोई पर्सन आता है जो इसी के अंदर फंस जाता है, यहाँ पे आता है और इसी के अंदर फंस जाता है, ऐसा बार बार ये रिपीट करता है तो एक ही प्लेस पे आता है, तो कभी ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप। यानी कि जब भी कोई भी आपकी कोई ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है या कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हम लोग जा करके फँस जाते हैं और बार-बार उसी को रिपीट करते हैं, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं लूप, ठीक है? और ये तब तक चलता है जब तक यहाँ पे एक कंडीशन लगाई जाती है, कंडीशन। जब तक ये कंडीशन आपकी सैटिस्फाई होता है तब तक आपका जब लूप के अंदर कोड जो होता है वो फंसा होता है। ठीक है? तो इसे हम लोग बोलते हैं लूप। लूप का मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट जो आप बार-बार एक कोड के अंदर रिपीट करके उसको प्रिंट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं बार-बार कोड को रिपीट करके, तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग यहाँ पे लूप का डिज़ाइन करते हैं। वैसे लूप जो होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर आपके बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं व्हाइल लूप, एक हमारी होती है फॉर लूप और एक होती है डू व्हाइल लूप। तो ये 3 टाइप्स की लूपिंग स्टेटमेंट जो होता है, ये हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो इन तीनों लूप का एक ही मतलब होता है कि ब्लॉक ऑफ कोड को बार-बार रिपीट करवाना, ठीक है? बार-बार कोई भी वर्क जो होता है, जो हम लोग रिपीट करते हैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कोड के अंदर तो हम लोग लूप का डिज़ाइन करते हैं। सपोज़ दैट अ, आपके पास कोई सीरीज़ दी जाती है, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आप देख रहे हैं एक-एक इंक्रीमेंट करके हम लोग बार-बार एक चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। जैसे 1 है, 1 को इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया, यानी कि हमने एक फॉरवर्ड करके फिर से प्रिंट कर दिया, फिर एक मतलब इंक्रीज़ करके प्रिंट कर दिया, फिर एक इंक्रीज़ करके प्रिंट कर दिया, एक इंक्रीज़ करके प्रिंट कर दिया। तो कभी भी कोई ऐसा एक सिचुएशन बनता है जहाँ पे आपका जो भी स्टेटमेंट होता है एक इंक्रीमेंट करके ऐसे प्रिंट करता जाता है, काम करता जाता है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप बेसिकली क्या होते हैं? व्हाइल लूप जो होती है ये भी हमारी एक लूपिंग स्टेटमेंट होता है और व्हाइल लूप का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं सी के कोड के अंदर जब हमको ये ना पता हो कि लूप को कितने टाइम्स चलाना है, ठीक है? या ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है कितने बार आपको रिपीट करना है, ये अगर नहीं पता है तब भी हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या एज़ वेल एज़ हमको पता है कि हमको कितने टाइम एक लूप को चलाना है, तो इस कंडीशन के अंदर भी हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर ये एक चीज़ याद रखिए, व्हाइल लूप के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन आपकी सैटिस्फाई होती है तभी हम लोग व्हाइल लूप के अंदर एंटर कर पाते हैं। तो व्हाइल लूप जो होता है चेक करता है कंडीशन को, अगर वो कंडीशन ट्रू है तब हम लूप को एग्ज़ीक्यूट करते हैं और तब तक एग्ज़ीक्यूट करते हैं जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है? ये इसका कुछ सिंटैक्स है जो यहाँ पे हमने दिया है। ध्यान से देखिए ये व्हाइल लूप का सिंटैक्स है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाइल और यहाँ पे हमारी कंडीशन होती है। यहाँ पे क्या है? कंडीशन। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू है तो हम इसके अंदर आते हैं और ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होता है। ठीक है? इसके अंदर आते हैं और ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होता है और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया है और फिर ये लूप की बॉडी है। तो यहाँ से क्या है, हम फिर से वापस से इसी कंडीशन पे आते हैं, फिर स्टेटमेंट चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, फिर इसी कंडीशन पे आएँगे, वापस से फिर हम यहीं पे आएँगे और ये बार-बार हमारा क्या होता है, इसी तरीके से सिचुएशन जो है ये रिपीट होता रहता है, ऐसे हमारा चलता रहता है। तो जब ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है हमारे कोड के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लूप और ये व्हाइल लूप आपका इसी तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। ये इसका सिंटैक्स है। ध्यान से देखिए, लिखना है पहले व्हाइल और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन और फिर हमारी व्हाइल लूप की बॉडी होती है और यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट होती है और यहाँ पे हमारी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है। ठीक है? कुछ ऐसा होता है। चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है।
करना क्या है, सी के अंदर एक कोड लिखना है जिसमें हमको एक सीरीज बनानी है 0 1 2 3 4 5। तो हमको 5 तक की, 0 से लेके 5 तक की एक सीरीज बनाना है यूजिंग व्हाइल लूप। तो ये हम लोग किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस। तो हमको सबसे पहले हेडर फाइल लगानी है, फिर हमको यहाँ पे सेकेंड हेडर फाइल लगानी है कोनियो डॉट एस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया अपने कोड के अंदर। फिर हमको लिखना है इंट मेन। तो हमने यहाँ पे मेन मेथड लगाया, मेन मेथड के अंदर हम इंटर करते हैं, तो हमने आया यहाँ पे लिखा इंट आई इक्वल टू 0। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हमने यहाँ पे 0 असाइन कर लिया। अब इसके जस्ट अंदर आते हैं तो हमको यहाँ पे कंडीशन लगाना होता है। तो लिखना है व्हाइल, सीरीज बनानी है हमको क्या, 0 1 2 3 4 5। तो ये हमको एक सीरीज बनानी है। तो ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। और ये हमारी जो होती है वो एंडिंग पॉइंट है। ये हमारी क्या है, एंडिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग है और ये हमारी एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ से हमारे लूप स्टार्ट होगा और एक एक इंक्रीमेंट करके आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो होता है लूप इंक्रीमेंट होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे हमको कंडीशन, ये एंडिंग पॉइंट पे हमको कंडीशन लगाना होता है। तो हमने लिखा व्हाइल आई की वैल्यू या तो छोटी हो या इक्वल हो कितने से, 5 से। ये हमारा अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो हम इसके अंदर आते हैं, ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम इसके अंदर आते हैं। और हमने यहाँ पे लिखा क्या, प्रिंटफ। और यहाँ पे हमने लिखा %d। और यहाँ पे कामा करके आई। तो यहाँ पे जैसे हम आई को प्रिंट करते हैं तो आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे डिस्प्ले होती है। फिर हमारी सेमी कॉलन, और फिर हमने आई प्लस प्लस कर दिया, तो यानी आई को एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो जैसे देखिए आई की वैल्यू हमारी क्या है, आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 0 है। तो जब हम आएंगे यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया वाइल आई की वैल्यू छोटी हो या इक्वल हो 5 से, तो हमने आई को प्रिंट किया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा 0 प्रिंट होगा। और फिर हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिए तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया, एक बढ़ा दिया। तो यानी आई आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया, यानी आई के अंदर एक बढ़ गया। तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये हमारा क्या है, लूप की बॉडी है, वापस से हमारे कंडीशन पे लेके आता है। और यहाँ पे हम कंडीशन फिर से चेक करेंगे, आई की वैल्यू हमारी 1 हो गई है, तो प्रिंट करेंगे यहाँ पे आई की वैल्यू, तो यहाँ 1 हो जाएगी। फिर वापस से आएंगे, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर वापस से हमारे लूप के अंदर में आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, 3 अभी छोटा है, आई की वैल्यू प्रिंट होगा। आई की वैल्यू जैसे ही प्रिंट होता है तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। और फिर हम वापस से आएंगे, एक बढ़ेगा, आई की वैल्यू एक 4 हो जाएगा। वापस से हम कंडीशन चेक करेंगे और आई की वैल्यू प्रिंट होगा, और 3 आएगा, सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा। और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो वापस से एक बढ़ेगा, कंडीशन चेक करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक बढ़ेगी, कंडीशन चेक करेंगे, प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होगा, लूपिंग स्टेटमेंट हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा। और यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, और इस तरीके से हमारा क्या होगा, सारी सीरीज जो होगी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, एक एक करके बढ़ जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही हमारी यहाँ पे 5 प्रिंट होगा तो आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी 6। और यहाँ से जब हम आएँगे, यहाँ पे चेक करेंगे, जब हम यहाँ पे आएँगे चेक करेंगे, तो i की वैल्यू हमारी 6 हो गई है। तो 6 ना ही हमारा 5 से छोटा है और ना ही इक्वल है। तो यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हम बाहर आ जाएंगे और ये हमारा रिटर्न 0, तो मेन फंक्शन के पास चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे हमारी कोड जो होगी ये क्लोज हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी व्हाइल लूप जो होती है कोड के अंदर काम करता है। ठीक है, चलिए इस कोड को हम आपको रन करा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको टर्बो सी प्लस प्लस अपने सिस्टम के अंदर ऑन करना है, टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करना है। और यहाँ पे आप चले जाएंगे न्यू फाइल के अंदर। यहाँ से करना क्या है, दो हेडर फाइल लगाना है, लिखना है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश कोनियो डॉट एच, दो हेडर फाइल लगाना है, लिखना है वॉइड मैन। फिर यहाँ से एक वेरिएबल लेना है इंट आई,
आई इक्वल टू आपको क्या रखना है 0। क्लियर स्क्रीन मेथड लगा लेते हैं, इससे हमारी स्क्रीन क्लियर रहेगी। और फिर हमको यहाँ पे लिखना है व्हाइल आई लेस देन और इक्वल टू 5। हमको कंडीशन कहाँ पे लगाना है 5 से। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है आई को। प्रिंटफ परसेंट डी आई को हमने प्रिंट कर लिया। आई को बढ़ा देना है, लिखना आई प्लस प्लस। और इसके बाद हमको यहाँ पे करना क्या है, गेटसीएस लिख लेना है। गेटसीएस मेथड एक करली ब्रैकेट। तो किस इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोड को डिजाइन करेंगे जिसके अंदर हम सीरीज बनाएंगे 0 to 5। अब हम सबसे पहले कंपाइल करते हैं। देखिए हमारे पास वार्निंग एंड एरर 0 0, मतलब ये कोड हमारा सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है। तो हम इसको अब रन कराते हैं। जैसे हम रन कराएंगे तो हमारे स्क्रीन पे ये 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 ये हमारी सीरीज बन गई। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक साथ आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि हमको यहाँ पे पता चले। तो इसके लिए इसको हम थोड़ा सा स्पेस में दे देंगे। अब हम इसको रन कराते हैं। देखिए हमारे पास आ गया आंसर 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारी सीरीज है। तो इस तरीके से आप वाइल लूप की मदद से यहाँ पे सीरीज बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।